फी नज़रिन मिसले तो न शुद पैदा जाना। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल जो बन गई है वो किसी के माल दौलत जायदाद इज्जत और अबरू की नहीं, सबसे बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन गई मुसलमानों के ईमान की। ये ईमान महफूज नहीं, इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। मेरे हज़रत साहब जब बैत फरमाते ना, हाथ में हाथ होता, बैत करते, जो मुरीद हैं उनको याद होगा ये कलमा कि जो बैत करने के बाद पहला हुक्म फरमाते वो यही फरमाते कि देखो बच्चा नमाज ना छूटे, किसी हाल में नमाज ना छूटे। लेकिन मैं यहाँ अक्सर देखता हूँ, अक्सर तो नहीं कभी कभार ये बात देखने को मिलती है कि हम जब मजलिस करते हैं हफ्तावार या महाना, तो नमाज का वक्त होता है तो कुछ दो चार साथी ऐसे होते हैं कि नमाज के ऐन वक्त पे बहाना करके निकल जाते हैं। अब मैं किसी को तोहमत नहीं लगाता, निशानदेही भी नहीं करूंगा, नमाज नहीं पढ़ते, वो तेरा ये यानी अमल किस बात की निशानदेही करता है। क्लास लगी हुई थी ना, तो उस्ताद ने पूछा नमाज कौन नहीं पढ़ता। 3 बच्चे खड़े हुए, तीनों ने अलग अलग जवाब दिए, मगर तीनों के जवाब दुरुस्त थे। एक ने कहा जिसको नमाज पढ़ना नहीं आती, दूसरे ने कहा जो काफिर है वो नमाज नहीं पढ़ता, और तीसरे ने कहा जो मर जाता है कब्र में चला जाता वो नमाज नहीं पढ़ता। अब आप अंदाजा फरमाएं कि इन तीनों में से जो नमाज नहीं पढ़ने वाले हैं वो किस कैटेगरी में है। याद रखें इस बात को, फरीज़ा अव्वल है। अल्लाह, हजरत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला नाबीना सहाबी थे, और मस्जिद कुबा की पिछली तरफ एक पहाड़ी थी, वहां पर उनका मकान था। नाबीना होकर हर नमाज बाजमात मस्जिद में आकर पढ़ते थे। बारिश हो जाती ना तो वादी में पानी भर जाता, रास्ता बंद हो जाता, मगर नमाज पढ़ना बाजमात नहीं छोड़ा। एक सहाबी ने कई उज़र पेश किए, हुजूर मैं इस वजह से नहीं पहुंच पाता, ये काम वो काम फलाना ढिमका ये। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कान में तेरे आजान की आवाज आती है? कहा हुजूर आती है। कहा कोई उज़र नहीं पूछा जाएगा, कोई उज़र तस्लीम नहीं किया जाएगा जब तेरे कान में आवाज आ गई हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अब कोई उज़र बाकी नहीं रहेगा। यहां 1000 बहाने हम बना लेते हैं। नहीं मेरे कपड़े मैले हैं, बहुत थका हुआ हूं, और बात तो ये भी कह देते बड़ी दीदा दिलेरी से, मैं नहीं पढ़ता। और तू क्या नहीं पढ़ता? तुझे पढ़ाया ही नहीं जाता, तुझे पढ़ने नहीं दिया जाता, तू क्या नहीं पढ़ता? कोई अपनी मर्जी से पढ़ सकता है? वो चाहता है उसे पढ़ा लेता है, जिससे चाहता उसे पढ़ा लेता है, किसी की ताकत नहीं। देखो मस्जिद अल्लाह का आप अपने घर में किसी ऐसे शख्स को आने देते हैं जिसको आप पसंद ना करें? आने देते हैं? आपकी गैरत गवारा करती है? नहीं ना। और अगर ना पसंदीदा हो तो दरवाजे से भगा देते हैं, अंदर आना तो दूर की बात है। मस्जिद अल्लाह का घर है, वही आ सकता है जिसको अल्लाह पसंद फरमाता है। जिसे अल्लाह और जिसको आप पसंद फरमाएं वो घर में आ जाए ना, तो फिर आप क्या करते हैं? बहाने से क्यों रोकते हैं? रुक जाओ यार, शाम का टाइम है, चाय पी के चले जाना। चाय पी ली तो कहने का अच्छा रात का वक्त हो गया, खाना खा के चले जाना, क्या है बहुत सारे काम बाद में हो जाएंगे। जानबूझकर रोकते हैं, क्यों? आप उसे पसंद करते हैं। बंदा खुदा का घर में आ जाए और अल्लाह उसे पसंद करे ना, तो फिर वो जाने नहीं देता। जोहर पड़ी, असर तक बैठ गया, असर पड़ी, मगरिब तक, मगरिब पड़ी, इशा तक, नहीं जाने को दिल करता। क्यों? वो जाने नहीं देता, वो जाने नहीं देता। उस दिल को तलाश करो जो अल्लाह की मोहब्बत में और उसकी याद में लग जाए। दिल बदस्त आवर के हज अकबरस्त, अज हजारा काबा यक दिल बेहतरस्त। दिल जिंदा करो, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हज़रत साहब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह के इस सालाना 8वें उर्स की बरकतों से अल्लाह ताला आप सबको माला माल फरमाए।
हमारा मामूल है ख़त्म ख्वाजगान का और हमारा मामूल ज़िक्र का। आज इतवार है, हफ्तावार महफिल होती है। बहुत मुख्तसर आपने ख़त्म ख्वाजगान पढ़ना, उसके बाद जिक्र करेंगे। ख़त्म ख्वाजगान में अलहम्दु शरीफ, दरूद शरीफ, सूरह अलम नशरा और फिर कुल हु अल्लाह शरीफ तीन तीन बार पढ़ लें। उसके बाद अस्माए बारी ताला और उसके बाद जिक्र। पढ़िए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तीन तीन मरतबा पढ़े। पढ़िए ऊंची आवाज से पढ़े, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरह फातिहा तीन मरतबा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। अलम नशरह, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। कुल हु अल्लाह शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस्माए बारी तला एक एक मरतबा मैं कहूँ पढ़ूंगा, उसको आपने एक दफा दोहराना। अल्लाहुम्मा या क़ादी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या काफ़ी अल मुहिम्मात, अल्लाहुम्मा या दाफ़ि अल बलियात, अल्लाहुम्मा या राफ़ि अद दरजात, अल्लाहुम्मा या हल्ल अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या हल्ल अल मुश्किलात, अल्लाहुम्मा या शाफ़ि अल अमराज़, अल्लाहुम्मा या मुफ़त्तिह अल अब्वाब, अल्लाहुम्मा या गयास अल मुस्तगीसीना अगिसना, अल्लाहुम्मा या दलील अल मुतहय्यरीना, अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िल अल बरकात, अल्लाहुम्मा या मुजीब अद दावात, अल्लाहुम्मा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मामूल के मुताबिक थोड़ा सा जिक्र। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आवाज कर, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, इल्लल्लाह इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह,
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु इल्लल्लाह, ला इलाहा 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 इल्लल्लाह, इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहू एक आवाज होगा। ख्याल रहे, नजर भटकती है तो इंसान के ख्यालात भटकते हैं। अब क्योंकि इस वक्त इज्तिमा ऐसा है कि लाइट ऑफ करना मुनासिब नहीं, वरना हमारे यहाँ तरीका यही है कि हम अंधेरा करके जिक्र करते हैं। क्यों? जिक्र के लिए अंधेरा जरूरी नहीं, मगर रोशनी गुल करके जिक्र करना मकसूद दो वजूहात की बिना पर है। एक तो ये कि रोशनी में नज़र भटकती है, ख्याल भटकते हैं, एहसास के ज़ाविये तब्दील हो जाते हैं। अंधेरा हो तो कुछ दिखाई नहीं देता, नज़र अपनी जगह रुकी रहती है। और दूसरा सबब यह है कि जिस चीज़ की आदत बन जाए ना, तो बिला वजह भी इंसान वो करता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लोगों, आदतें दुरुस्त कर लो, जैसी आदत होगी उस आदत पर मौत आएगी। जैसी आदत होगी उस आदत पर मौत आएगी। और जिस आदत के मुताबिक कब्र में सुलाए जाओगे, उसी आदत के मुताबिक हशर में उठाए जाओगे। तो अगर आदत जिक्र बन जाए, अल्लाह अल्लाह करना बन जाए, तिलावत जिक्र तस्बीहात आदत बन जाए, और अल्लाह करे कि उस हालत में मौत आए तो कितनी अच्छी मौत है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, गीबत करते करते, चुगलखोरी करते करते, गाली देते देते, बदकलामी करते करते, बदफेली करते करते अगर आदत के मुताबिक मौत आ गई तो बताओ क्या मुंह लेके जाओगे। इसलिए आदत को ख्याल में रखो। इबादत तक नहीं पहुंच सकते जब तक आदत से छुटकारा न मिले। अपनी आदत छोड़ोगे तो अल्लाह की इबादत तक पहुंचोगे। हमने अपनी आदत को छोड़ना नहीं, इबादत तक पहुंचना आसान नहीं है। इसलिए आदत छुड़वाने के लिए सूफिया तरीका ये अपनाते हैं कि जिक्र करो, कसरत से जिक्र करो। जब जिक्र की आदत बन जाएगी ना और जिक्र अंदर बस जाएगा, फिर तुम नहीं भी चाहोगे तो अंदर जिक्र होता रहेगा। मिशकात शरीफ की हदीस है, बंदा जब सो जाता है ना तो अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, हरकत सकनात रुक जाती है। अब अमल क्या? तो वो फरिश्ता जो नामाए आमाल में नेकी लिखने पर मामूर है, वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह तेरा बंदा सो गया, नींद में चला गया, अब अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो गया, मैं अपना कलम रोक लूं? तो बारगाह इज़्ज़ी से जवाब मिलता है, इसकी नाक से नाक लगा, अगर खुशबू आए तो समझ ले मेरे बंदे ने सिर्फ थोड़ी देर आराम किया मगर मेरे जिक्र में लगा हुआ है। तो जब जिक्र की आदत हो जाए ना तो बोलना नहीं पड़ता, महफिल लगानी नहीं पड़ती, एहतमाम करना नहीं पड़ता, जिक्र खुद ब खुद चलता है। इसलिए रात के यानी अंधेरे में रोशनी गुल करके जो सूफिया जिक्र करवाते हैं, इसकी दूसरी वजह यह भी है कि जब इंसान कब्र में जाएगा ना, किसी वक्त भी दफनाया जाए, रात हो या दिन हो, नमाज असर का वक्त होता है, लेकिन जब फरिश्ता आते हैं और कहता है मन रब्बुका माँ दीनुका, ये बड़ी कठिन घड़ी होती है, बड़ी कठिन घड़ी होती है। और फिर रात की अंधेरी, घबराहट का आलम। लेकिन जब इंसान रात के अंधेरे में स्याह यानी तारीकी में अल्लाह का जिक्र करने का आदी हो,
तो फरमाया कब्र में जब उसे उठाया जाएगा और वो तारीकी पे उसकी नजर पड़ेगी, वो खुद ब खुद जिक्र शुरू कर देगा, आदत के मुताबिक जिक्र करना शुरू कर देगा। तो फरिश्ता पूछेगा मन रब्बुका, तो वो वैसे ही कह रहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इसलिए आदत डालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतम व असीला। अल्लाह की मर्जी यही है, मेरा बंदा मेरा जिक्र करता रहे, मेरी याद में अपने आप को भूल जाए। एक आवाज होगा अल्लाह हो 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 अल्लाह हो। 12:30 मुश्किल है, 12:30 बजे पहले मुश्किल है, आधा खाना है आधा पकाना है। अल्लाह हो 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 अल्लाह जल्ल जलालहू अल्लाह जल्ल शानहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक आवाज होकर अल्लाह 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 जल्ल जलालहू अल्लाह जल्ल शानहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ से कबल ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मोहतरम इंतहाई मेहरबान और मुशफ़क़ व मेहरबान जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब चेयरमैन QTV ARY आज तशरीफ़ लाने वाले थे, लेकिन अपनी तबीयत की अलालत की वजह से ना आ सके। उन्होंने अपने मुआविनीन और अपनी टीम को जिस तरह यहाँ भेजा और पिछले 8 साल से QTV की टीम बड़ी तनदही, बड़ी मुस्तनदी से, बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को कवर करते हैं, अपना वक्त भी देते हैं। बिलखुसूस ज़िक्र करना चाहूँगा जनाब बिलाल साहब का, जो सारे इंतज़ामात में हर मामले में वो शरीक होते हैं। आज वो आमिर फ़याज़ी साहब भी नहीं आए जो भी इंतज़ामिया का हिस्सा हैं। तो ये सारे लोग बिलखुसूस हाजी साहब और उनकी फ़ैमिली,
उनके बड़े भाई जान मोहम्मद साहब अलील हैं, उनके लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। और हाजी साहब भी क्योंकि बीमार रहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत अता फरमाए। ये सारी फैमिली हज़रत साहब क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की, यूँ समझ लिए कि उस वक्त से गर्विदा, जब इब्तदाई दौर था, मैं करीब करीब यूँ समझ ले कि इब्तदाई ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो इन हजरात ने, जनाब हाजी अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब फौत हो गए, बड़े हाजी साहब, उन्होंने भी किसी वक्त भी किसी मौके पर भी क़िबला हज़रत साहब ने कोई हुक्म दिया हो और इन हजरात ने टाला हो। यानी मैं आपको इस बात का खुद शाहिद हूँ, गवाह हूँ इस बात का कि कई मौक़ों पर ऐसा हुआ है कि मैं रकम गिन नहीं सका जितनी रकम उन्होंने ब्रीफ केस में भर कर मुझे दी कि जाओ हज़रत साहब को पहुँचा दो। ये यूनिवर्सिटी नहरिया शरीफ की, ये कॉलेज मीरपुर का, ये जितने इदारे हैं, कमो बेश हर इदारे में उनका हिस्सा शामिल है। अल्लाह ताला इस सारे ख़ानदान को आबाद रखे और इनकी सारी फैमिली को अल्लाह सरफराज रखे। और ये क्यू टीम की सारी टीम जो जितने हजरात यहाँ आए हुए हैं, अल्लाह ताला सबको इनकी मोहब्बतों का, खिदमतों का सिला अता फरमाए। हज़रत क़िबला पीर मियाँ दौलत साहब तशरीफ़ फरमा है, मैं अर्ज़ करूँगा दुआ फरमा दे। हुसूल बरकत के लिए आप दुआ फरमा, दुआ कर लेते हैं, फिर इसके बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या इलाहुल आलमीन मौला करीम रब्बे ज़ुल जलाल, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस वक्त एक पुरवकार इज्तिमा, एक कसीर तादाद में मुहिब्बीन का यहाँ तशरीफ़ फरमा होना, बेशुमार उलमा मशाइख बुज़ुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए। इस वक्त जो इज़्ज़त स्टेज की जीनत बने हुए वो भी, और जो आकर चले गए, उन तमाम को शामिल करते हुए अल्लाह तेरी बारगाह में यही अर्ज़ करता हूँ, ये जो कुछ इज़्ज़तें, बरकतें, रहमतें, नेमतें नज़र आ रही हैं, अल्लाह इसका शुक्र अदा करता हूँ। और अपने मुर्शिद करीम के वसीले से तेरी बारगाह में यही फरियाद करता हूँ, मौला ये जितने आए हैं, आकर चले गए हैं, अल्लाह सब के दामन अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे। अल्लाह जिस जिस निस्बत और ताल्लुक़ से आए हैं, अल्लाह हर एक को अपनी निस्बत से फैज़ान अता फरमा। बिलखुसूस मेरे हुजूर शेखुल आलम सुल्तान नैरवी ख्वाजा पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर कुतुब दौरा गौसे ज़मा हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम मोहिउद्दीन गज़नवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हुजूर बाबा जी साहब मोहम्मद सादिक मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सारे के सारे तेरे महबूब बंदे हैं। अल्लाह इन्हीं को तेरी बारगाह में वसीला बनाकर पेश करके अर्ज़ करता हूँ, मौला ये सब जितने मिस्कीन आए, जितने मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन आए, दूर नज़दीक से आए, कुर्ब जवार से आए, अंदरून सिंध से आए, पंजाब से आए, अल्लाह सब के दामन रहमतों से माला माल फरमा। हर एक को खुशियों के साथ अल्लाह यहाँ से रुखसत फरमा, बरकतों से माला माल फरमा। जो जिस मुराद ख्याल और अर्जू दुआ के साथ अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमा। जो मुश्किल में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में है, अल्लाह खुशियों के साथ लौट कर जाए, बीमारियाँ दफ़ा हो जाएँ, परेशानियाँ रफ़ा हो जाएँ, मुश्किलात आसान हो जाएँ। बेरोज़गार है, अल्लाह बरस करे रोज़गार फरमा दे। मकरूज़ है, अल्लाह उन्हें कर्ज़ के बोझ से निजात अता फरमा। बे औलाद है, साले औलाद अता फरमा। जिन्हें औलाद अता फरमाई, औलाद की सही तरबियत करने वाला बना। अल्लाह जिन घरों में नाचाकी, ना इत्तफाकी है, वहाँ मोहब्बत, इत्तफाक, इत्तेहाद और आपस में एक दूसरे के लिए मुरव्वत की दौलत अता फरमा। या अल्लाह इस सारी मजलिस को कबूल फरमा। मेरी जमात कोडीनार मुस्लिम काठियावाड़ जमात के नौजवान, पूरी कैबिनेट आई हुई है, वो लाइव प्रोग्राम भी यहाँ से दिखा रहे हैं। इन सब की खिदमत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। QTV का जितना स्टाफ यहाँ मौजूद है, वो तमाम जो कारिंदे जो इस सारे मामलात को मतलब है कि रिकॉर्ड कर रहे हैं, अल्लाह सब की खिदमत कबूल फरमा। ARY वाला सारा ख़ानदान, हाजी अब्दुल रऊफ साहब, उनके बड़े भाई जान मोहम्मद साहब, अल्लाह इन्हें सेहत और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा। सारे ख़ानदान को अल्लाह खैर और बरकत से माला माल फरमा। अल्लाह ये जितने मेरे साथी दूर और नज़दीक से आए, मेरे बहुत सारे मेहरबान उम्र रसीदा हैं, इसके बावजूद बीमार हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी आए हैं, अल्लाह सब के दिलों को अल्लाह अपनी राहत का मरकज़ बना दे।
सबको अल्लाह रूहानी बरकतों से माला माल फरमा। जो जिस तरह भी आया अल्लाह एक एक कदम के बदले खैर व बरकत नसीब फरमा। अल्लाह माल व असबाब व इज़्ज़त व आबरू के साथ माला माल फरमा। दीन दुनिया की इज़्ज़तें बरकतें अता फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, शरीयत के ताबे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान फरमा। अल्लाह नमाज की दौलत का और उसकी रग़बत का अल्लाह हम सबको आशना फरमा। रब्बुल आलमीन सज्जा रेज़ी की दौलत से माला माल फरमा। या रब्बुल आलमीन आज के इस सारे एहतमाम में जिन्होंने लंगर में हिस्सा लिया, दामे दरमे सुखने जिस तरह शरीक हुए हैं, अल्लाह सब की खिदमत मोहब्बत कबूल फरमा। ये सारा एहतमाम हाजी साहब अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से जिस तरह होता है, अल्लाह उनको भी इसका सिला दुनिया आखिरत में अता फरमा। मेरे आस्थाने के देरीन साथी बरसों से खिदमत कर रहे हैं, आज नहीं भूलूंगा मेरे उस दोस्त को जिसने बरसों इस आस्थाने की खिदमत करके खाना बनाकर लंगर खिलाया लोगों को, मोहम्मद असलम बाबा, अल्लाह उसे गरीक रहमत फरमा, उसकी कब्र पर करोड़ रहमत नाजिल फरमा। जितने आस्थाने के मेरे साथी जो दुनिया से रुखसत हो गए फर्दन फर्दन, अल्लाह सबको शरीक दुआ करता हूँ, मौला सबको अपनी रहमत ख़ास में पनाह अता फरमा। उनकी कब्रों को अल्लाह जन्नत के बागात में से बाग मुकर्रर फरमा। या रब्बना हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, हम सब की अल्लाह यहाँ शिरकत कबूल फरमा। और उस शख्स के लिए जिसने ये दुआ का एहतमाम करने के लिए बहाना बनाया और हम सबको अपने उर्स में बुलाकर अपनी मोहब्बत का राग अलापने के लिए मौका अता फरमाया, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़ रहमत नाज़िल फरमाकर उसके रूहानी फैज़ से अल्लाह हम सबको माला माल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अपने इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के लिए दुआ करें, अल्लाह हर तरह की नागहानी सूरत हाल से इस मुल्क की हिफाजत फरमा। इसकी मईशत का निज़ाम, इसकी सियासत का निज़ाम, इसकी रियासत का निज़ाम अल्लाह जो इस वक्त मुतज़लज़ल है, अल्लाह इसे सही मानों में सही तरीके से इस निज़ाम को चलाने वाले हुक्मरान इस मुल्क को अता फरमा। इस मुल्क में बसने वाले 24-25 करोड़ मुसलमान इंसान अल्लाह जिस तरह इस वक्त परेशानी में मुब्तला हैं, नागहानी सोच और फ़िक्र की वजह से जिस तरह की मईशत तबाहाल हो गई, मुआशरती हालात तबाह हो गए, और जिस तरह माशी हालात की वजह से हर एक परेशान है, अल्लाह सब की परेशानी दूर फरमा। अल्लाह मग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बहुत सारे मेरे उलमा यहाँ पीछे बैठे हुए दूर नज़दीक से आए जिन्हें खिताब का मौका नहीं मिला, मैं इन सब से इस खुशी के साथ यही कहूँगा कि आपका आना मेरे लिए खैर बरकत का बाइस था। अल्लाह इन सब को अपनी बारगाह से बेपनाह इज़्ज़त व बरकत अता फरमा। कारी यूसुफ साहब की ज़ौजा बीमार हैं, हाफिज़ मोहम्मद हुसैन की सास का इंतकाल हो गया, उनके लिए भी दुआ फरमाएँ। सरबराह सुन्नी तहरीक के अल्लामा शादाब रज़ा नक्शबंदी साहब के बड़े भाई का इंतकाल हो गया, अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा। अच्छा, बहुत सारे हज़रात ने मुझे ईसाले सवाब के लिए मिल किया है, सैकड़ों कुरान की तादाद में दुरूद शरीफ आयात एक मुबारका की सूरत में, सूरत मुबारका की सूरत में, अल्लाह ये सारी जितनी भी मेरी तरफ मिल्क हुई है इबादात, ज़िक्र अस्कार, कुरान शरीफ तिलावत, ज़िक्र तस्बीहात, अल्लाह ये सब कुछ तेरी बारगाह में पेश करता हूँ। पढ़ने वालों की तरफ से कबूल फरमा और मेरी दुआ इनके हक़ में कबूल फरमा, अल्लाह इनका पढ़ना मकबूल फरमा, और जिनके लिए इसाले सवाब के तौर पर पढ़ा गया अल्लाह उनके हक़ में कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली वरहमनी व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर एक दुआ फरमाएँ आस्थाने के उन साथियों के लिए जो आजकल रोज़ाना खिदमत करते हैं, हफ्तावार माहाना महफिल के लंगर बनाते हैं, अल्लाह सबको अपनी खिदमतों में कामयाब फरमा और इसका बदला उन्हें दारैन में अता फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद
दरूद हम फकीरों की सरवात पे लाखों